लोकसभा चुनाव के समय टिकट से वंचित कर दिए गए रालोसपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को भाजपा इन दिनों बहुत भाव दे रही है। इसी 22 अगस्त को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पारस से मिलने उनके पटना वाले घर गए। इधर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से पारस की मुलाकात हो गई। भाजपा से भाव न मिलने से दुखी पारस ने कुछ दिनों पहले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया तब आई जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र सरकार से जुड़े कुछ संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक मंच कर टिप्पणी करने लगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पारस के बीच हुई मुलाकात का प्रभाव तुरंत नजर आया। 4 दिन बाद ही पारस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई। उसके बाद से पारस खेमे में उत्साह का माहौल है। समर्थकों को लग रहा है कि केंद्र सरकार पारस के पुनर्वास के बारे में भी विचार कर सकती है। जायसवाल से पारस की मुलाकात रुखेपन से शुरू हुई। पारस ने कहा, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम भी रजक के अंग हैं। जायसवाल ने उन्हें कहा कि उनकी पार्टी रालोसपा को रजक का अंग मानती है। उन्होंने पारस को भरोसा दिया कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन कर बात कर बताएंगे। इसी का परिणाम है कि बीते सोमवार को पारस और अमित शाह आमने सामने थे। माना जा रहा है कि मुलाकात से पारस संतुष्ट हुए। असल में चिराग पासवान की कुछ गतिविधियां भाजपा को पसंद नहीं आ रही हैं। हाल ही में लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रांची में बैठक हुई थी। उसमें चिराग ने झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में भी स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड में राजग के वोट बैंक में बिखराव हो। इससे पहले लेटरल एंट्री को लेकर चिराग के रुख से भी भाजपा हैरान रह गई थी। चिराग ने ठीक उसी समय लेटरल एंट्री का विरोध किया जब INDIA के सभी दल एक सुर से इसका विरोध कर रहे थे। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए उपवर्गीय के बारे में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरोध में चिराग की अति सक्रियता भी भाजपा को नहीं भा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह की केंद्र सरकार समीक्षा ही कर रही थी। केंद्र ने इसे अस्वीकार भी कर दिया। चिराग ने इस मामले में भी टिप्पणी करने में भी जल्दबाजी दिखाई। हालांकि क्रीमी लेयर का प्रस्ताव स्वीकार न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स केशव टाइम्स पर।